Praise the Lord. Please be seated. Okay, after कल के बड़े इवेंट के बाद जो है many are tired, but yes, we must go on as celebrating the Lord. हमें जो है जारी रखनी है खुदा उनकी। साथ ही बताती जाऊँ कि कुछ लाइंस जो ट्रेन जो है ट्रेन्स काम नहीं कर रही, लोग डिफ़िकल्ट है पहुंचना। हमारी बहुत प्यारी बेटी जिसने सपोर्ट किया इस और कंट्रीब्यूट किया, वो कल नहीं आ सकी, आज भी नहीं आ सकी, एंड शी इज़ अपसेट अबाउट इट। सो जहाँ जहाँ पर भी आप हैं, खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आज इस क्लास आप बरकत पाएं और हम सब बरकत पाएं। इसे मैं चाहूँगी एक बार फिर से पढ़ लें इस हिस्सा को, और इसको आप निकालें एक्सोडस क्रूज की किताब, उसका दूसरा बाब और 1 से 10 सब खड़े हो जाएं अपनी बाइबल्स को लेके और हम इसे पढ़ें जिनके पास बाइबल है। और भाई सुहेल के साथ हम पढ़ेंगे और चलो सब अपनी अपनी जो है बाइबल में सुहेल भाई के साथ मिलकर पढ़ें अपनी अपनी। ओके, क्रूज दूसरा बाब और पहली आयत से। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छिपा कर रखा। और जब उसे और ज़्यादा छिपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे जाओ में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फ़िरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगीं। तब उसने झाओ में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी अबरानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर अबरानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फ़िरौन की बेटी ने उसे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। और फ़िरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूँगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा। और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। आमीन। Please be seated. I will keep it very short, and I know there is शुक्र हमारे में इस थैंक्स गिविंग शामिल होंगे। ओके, सो ये एक ऐसा वाकया है, ये हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री, इस हिस्ट्री में मदर का एक रोल है, एंड इट इज़ मदर्स डे टुडे। मैं मदर्स के हवाला से ये कहना चाहूँगी, मदर एक नरिशिंग कैरेक्टर है जो खिलाती पिलाती और जो है हर तरह से बच्चे को संभालती है। और ये एक खुदावंद का कैरेक्टर है मदर के अंदर। मदर बच्चे को पेट में रखती है, फिर उसे पैदा करती है और फिर उसे पालती है, और फिर उसके बाद जो भी कैरेक्टर, हीरोइक कैरेक्टर, जो भी उस बच्चे की मिशन हो, वो बच्चा उसमें मिशन में रिलीज करती है। आमीन। सो ये खुदावंद का जो है इंतज़ाम है। खुदावंद अपने मदर को चूज़ किया है। फिर मैनी पीपल विल से दिस एंड दैट, जो भी है खुदावंद ने औरत को, मदर को, बेशक ईव ने गुनाह किया, डिसोबीडियंट हुई, फिर भी खुदावंद ने ही नहीं छोड़ा। खुदावंद ने खुद औरत के अंदर आकर उस औरत के सिस्टम को बदल डाला है।
Amen. اور عورتوں کو شروع سے اب تک استعمال کر رہے ہیں. There is ماں اور باپ کی عزت کرنا پہلا سیکنڈ حکم ہے. سو ہم نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ خداوند کا حکم ہے کہ ان کی اپنے بزرگوں کی اپنے ایلڈرز کی عزت کرنا. ٹھیک ہے. اینڈ یہ دیکھ اس کا نام ہے ایکوبد, جیکوبد ان انگلش. اور یہ ایک جس کا ٹائٹل ہے کہ ایک سائلنٹ ہیرو ہے, بالکل خاموش ہے, کسی کو پتہ نہیں, عام سی عورت ہے, لیکن خداوند نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے ایک اس ڈیلیورر کو ریز کرنے کے لیے, بچا کر رکھنے کے لیے. یہ اس بادشاہ فرعون راجا کے آگے نہیں جھکی. ہاللیلویا, اینی باڈی ہیئر؟ فرعون کے آگے نہیں جھکی. خداوند کے لوگ کسی بھی جھوٹے بادشاہ کے آگے یا نبی کے آگے نہیں جھکتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا راجا, ان کا خداوند کون ہے. اسی طرح صدرک میشک ابدنجو کو آپ دیکھیں آگ کی بھٹی میں, لیکن وہ اس بت کے آگے نہیں جھکے. بت طرح طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, ہمارے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں, ہمارے سامنے بہت سی آج کل چیزیں چلتی ہیں. پیسہ ہو سکتا ہے, بزنس ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی کیریکٹر ہو سکتا ہے, آپ جو ہے اس کو آئیڈل بنا لیتے ہیں, اور یہ بالکل غلط ہے. ہمارے خداوند زندہ خداوند ہے, ہمیں جھکنا ہے تو صرف وی آر اونلی اینڈ اونلی ٹو bow and surrender before the King of Kings and Lord of Lords. There is no other name we can bow before. Okay, here we see the history, how this heroic courage has been portrayed. So یہ جو ہے جیکوبد اور ایکوبد نے جب کہ برتھ دیا ہے ایک بچے کو, چیپٹر 1 میں آپ دیکھیں گے وہاں پر 3 اور عورتیں ہیں, ایک پھوا ہے اور ایک اور ہے, یہ جو دائیں تھیں اس وقت تھی, تو یہ بچوں کو ڈلیور کرتی تھیں, اور یہ بھی ہیبرو تھیں. اور جو ہے ایکوبد یہ لاوی خاندان کی پریسٹلی خاندان سے تھی, اس کا ہسبینڈ عمرام بھی پریسٹلی خاندان سے تھا. یہ بہت نیک لوگ تھے, بہت اچھے لوگ تھے. اب یہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ خوبصورت تھا, بیوٹیفل, ہیلتھی, اور ادھر سے بادشاہ نے, راجا نے حکم دے دیا کہ تمام جتنے بھی ہیبرو بوائز ہیں ان کو سب کو ڈسٹروائے کر دیا جائے. اب یہ بچہ چپکے سے پیدا ہو گیا, لیکن ہیبرو عورتوں نے کیا کیا کہ وہ جو برتھ سٹول ہے اسی پر جو ہے ان کو اسکیپ کر دیا, اسکیپ ہو گئے. اور جو ہے بادشاہ نے بعد میں پوچھا کہ یہ بچے مطلب کیسے بچ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں, ہمارے جانے سے پہلے ہیبرو عورتیں اتنی طاقتور ہیں کہ اپنے بچوں کو خود ہی پیدا کر لیتی ہیں. لیکن یہ دس واز آل the plan of God to raise a deliverer. Amen. So ایک ماں جو ہے ایک بچے کو جب پیدا کرتی ہے اس کی زندگی میں ایک مشن ہے, اس کی زندگی میں ایک ڈیسٹنی ہے, اور ماں اس ڈیسٹنی کا حصہ ہے. ماں اس ڈیسٹنی کے پیچھے سپورٹ کرتی ہے. آمین. ماں اسے فزیکلی, اسپریچولی, مینٹلی اور ہر طرح سے سپورٹ کرتی ہے. سو مدرس, میک شیور یو گیٹ سم تھنگ فرام دس میسج. اپنے بچوں کے لیے, بیٹا ہو یا بیٹی, ہم نہیں جانتے خدا نے کس کو, کل ہم نے ایسٹر پہ بات کی. سو بیٹا ہو یا بیٹی, آپ نے اپنی اولاد کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو جو ہے پوری طرح سے ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے, اور اگر خطرے میں ہیں تو ان کا ساتھ دینا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. سو یس, اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا. جیکوبد کا فیتھ دیکھیں اور جیکوبد کا کیریکٹر, ایکوبد کا ایمان اور ایکوبد کا کھرج. اگر آج آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں, آئی بلیو کلام کبھی بھی اپنا کام کیے بغیر واپس نہیں لوٹتا.
Amen. It will accomplish its work. Amen. अब खर्च क्या है और ईमान क्या है? ईमान से स्ट्रो जो बास्केट है, टोकरी में अपने बेटे को लपेट के बड़े ईमान से रिवर नाइल में, जो इजिप्शियन का एक रिवर है जो जिसको वो सेक्रेड कहते हैं, उसमें वो जाके नहाते हैं ये. लेकिन एट द सेम टाइम रिवर कहीं पर भी हो, उसके नीचे की जो चीज़ें हैं, अंडर जो सी के अंडर की चीज़ें हैं, दे आर देयर. एंड जो है ख़तरनाक चीज़ें, रिवर इज़ अ जो डेंजरस प्लेस, ड्राउन हो सकते हैं चीज़ें, जो सी की चीज़ें जो है ऑक्टोपस, शार्क्स, ये चीज़ें आप खा सकती हैं. बच्चा जो है डाला गया है स्ट्रो बास्केट में लपेट कर. दिस इज अ फेथ. ठीक है. नोआ की आँख में जो है नोआ चैप्टर 7 में, नोआ की आँख में उस वक्त ऐसा हुआ कि आँख में जाते जाते ऐसा होता था, आँख में जाने से लोग बहुत कंफ्यूज थे. लेकिन नोआ, his wife and his children and all that belonged to them, they entered into the ark. ये ईमान है. आर्क represents the presence of the Lord. आर्क जो है रिप्रेजेंट करती है खुदावंद की सेफ्टी, खुदावंद की पनाह. जो हक ताला के पर्दा में रहते हैं वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करते हैं. वो खुदावंद के बारे में कहते हैं वही उनकी पनाह और उनका गढ़ है. वो उनका खुदा है जिस पर उनका तवक्कल है. आमेन. सो यस, बड़े ईमान से माँ ने रिवर नाइल में अपने बेटे को रख दिया है. Remembering the God of Abraham, Isaac and Jacob is my God. याद किया कि मेरा खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है और मैं उसके घराने की बेटी हूँ और ये उसका ऑफस्प्रिंग है, खुदावंद का बेटा है और इसको मैं खुदावंद के हाथ में देती हूँ. आगे देखें, माँ ने अपने ईमान को रिलीज कर दिया है. रिवर नाइल में बेटा रो रहा है. कैन यू इमेजिन, एक बच्चा रिवर में है और वो रो रहा है. इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदावंद को बेशक वो पुकार रहा है कि लॉर्ड वेयर एम आई. एंड खुदावंद ने प्रोवाइड किया, उसे एक और मदर प्रोवाइड की, फिरौन की बेटी जो अपनी सहेलियों के साथ उस रिवर पर नहाने के लिए आई और उसने देखा कि एक बच्चा रो रहा है, लेकिन ये हिब्रू है. उस बच्चे के आंसुओं ने उस औरत का दिल जीत लिया. मदर्स हार्ट. वो खुद तो मदर नहीं थी लेकिन उसके अंदर मदरहुड थी और उसने देखा कि इसके आंसू हैं तो उसने उसे गले लगा लिया, उठा लिया. At the same time, God is working in a unique and amazing, mysterious ways. खुदावंद एक अद्भुत तरीके से, अजीब तरीके से काम कर रहे हैं जिसको हम समझ नहीं सकते. So माँ भी वहाँ है, बहन मिरियम भी वहाँ पर है और फिरौन की बेटी भी है. दाइयों ने एस्केप किया और ये एक बेटा जो है इसकी सपोर्ट है. दिस इज अ पिक्चर. ये एक तस्वीर है कि किस तरह हमारी कम्युनिटी की औरतों को, माँओं को मिलकर काम करना है. आमेन. टू रेज हीरोज, टू रेज चिल्ड्रन ऑफ मोस्ट हाई गॉड, रेज हालेलुया वॉरियर्स, वी नीड टू कनेक्ट. अगर हमारी अपने एक दूसरे के साथ कोई हम सहमत नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई मदर उधर है, कोई मदर उधर है, नो, इट्स नॉट गोना वर्क. हम एक दरवाजा खुला रखेंगे, उधर से एनिमी आएगी. दूसरा दरवाजा व्हेन वी क्लोज द डोर्स, पूरी तरह से दरवाजे बंद कर देंगे दुश्मन के लिए, फौज बनकर खड़ी हो जाएंगी आप. उस वक्त आपके बेटे बेटियां वॉरियर बनेंगे, हीरोज बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, पास्टर्स बनेंगे और अपने खुदावंद के किंगडम के लिए काम करेंगे. आमेन. हालेलुया. सो ये जो है अब वहां पर पहुंच के मिस्टर मोसेस
प्रॉफिट मोसेस वहां तक पहुंच गए हैं। खुदावंद ने इंतजाम किया है प्रोविजन का। याकूब का ईमान है कि मेरा खुदा मेरे बेटे को, अपने बेटे को प्रोवाइड करेगा। When a mother has a faith and a courage, औरत का ईमान है और दलेरी है, खुदावंद उसे प्रोवाइड करेंगे। So he provided for that child, जो नर्सिंग के लिए उसकी अपनी ही माँ वहां पर आ गई। जब मरियम ने अपना एक्ट किया, फिरौन की बेटी के पास गई, they said we need a mother who can nourish him. I know one. अब देखें यहाँ पर मरियम गई है फिरौन की बेटी के पास और वहाँ पर काम कर रही है, और उन्होंने कहा कि हमें एक माँ की ज़रूरत है जो इसको नरिश करे, जो इसको जो लुक आफ्टर करे। मरियम ने क्या किया है, अपनी माँ को वहाँ पर पहुँचाया। That's how it works. औरतों की जो औरतों का काम है इस तरह होना चाहिए, कनेक्शन, ठीक है। और वो मिल्क जो ऑलरेडी मोसेस अपनी माँ का दूध पी रहा था, वहाँ पर उस वक्त जो है खुदावंद ने प्रोवाइड किया मोसेस के लिए। आमेन। उसकी माँ का जो अपना दूध उसके लिए प्रोवाइड किया। सो ही वाज प्रोवाइडिंग। सो जब माँ का ईमान है तो उनके बच्चों के लिए खुदावंद प्रोवाइड करेंगे। माँ का ईमान है तो खुदावंद उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे। माँ का ईमान है तो वो खुदावंद में रहेंगे, वो जहाँ भी जाएंगे खुदावंद उनके साथ होंगे, खुदावंद के फरिश्ते उनके साथ होंगे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। बब्बर शेर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं, लेकिन खुदावंद के तालिब कभी भी भूखे नहीं रहते। आमेन। This is the new generation we are going to raise now. अब हमने इस जनरेशन को रेज करना है जिनके पीछे हम खुदावंद की बेटियां बेटे सपोर्ट करेंगे। सो ये मैसेज सिर्फ औरतों के लिए, माँओं के लिए नहीं, बाप के लिए भी उतना ही है। हमने सपोर्ट करा है। इमरान, इकबद और मिरियम, पूरा खानदान एक हीरो को रेज कर रहे हैं। आमेन। वहाँ पर पहुँच गए और बहुत से खतरों में से जो है निकाला है खुदावंद ने मोसेस को। ये मोसेस कौन है? इज ए ग्रेट लॉ प्रॉफिट ऑफ लॉ, जिनको खुदावंद ने लॉ दिया। ये वो प्रॉफिट है, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, ग्रेट डिलीवरर, जिन्होंने अपनी स्टाफ जो रिवर नाइल पर रखी और रिवर नाइल चाक हो गया, सॉरी रेड सी पर रखी और रेड सी जो है चाक हो गई। इजिप्ट की गुलामी से मोसेस ने उनको निकाला। सो एक मदर के ईमान से, एक मदर के खरीद से और उसके साथ जितनी भी औरतें थी उनकी सपोर्ट से ये एक डिलीवरर, एक खुदा का खादम, या कहने के बेटी भी हो सकती है। सो इसको बहुत खुदावंद के बेटे बेटियां जो इस तरह रेस होते हैं। वेयर आर वी? हम कहाँ हैं? हमें सोचना है। अब आइए हम देखते हैं कि ये खरीज और जो है दिलेरी पर हमने देख लिया है। इसी तरह जो औरतें गैर जो जेंटाइल्स हैं, खुदा गैर मज़हब से आती हैं, जो उनके लिए देखते हैं टिमोथी की माँ, नानी से लेके माँ तक, ठीक है। उनके टिमोथी का बाप जो था ग्रीक था, लेकिन माँ और नानी ने इस तरह रेज किया टिमोथी को, किस तरह नरिश करके, कलाम से, खुदावंद की इन्वायरमेंट में रख के और खुदावंद के लोगों में रख के उसको जो है रेज किया। और फिर आगे जाके उनको पौलुस रसूल मिले और उन्होंने उसे अपना रूहानी बेटा बना लिया। अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। आमेन। सो ग्रेट मैन ऑफ गॉड एंड ग्रेट विमेन ऑफ गॉड को रेज करने के लिए हमें क्या करना है? ईमान और दलेरी से खड़े हो जाना है। आमेन। और इसके साथ आइए खड़े होते हैं। ओके, चंद पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। हालेलुया। हमारा जो
फेथ है ये किस पर है? हमारा ईमान किस पर है? अगर आपका ईमान अपने जिंदा खुदावन पर है, आप देखेंगे कि आपकी औलाद कभी भी इधर उधर अगर चले भी जाएं वो वापस आएंगी. देयर इज अ कनेक्शन. और माँ का कनेक्शन ऐसा है कि अगर उनके माँ के अगर बच्चे कहीं भी भटक भी जाएं, क्या करती है पीछे? दुआ करती है. देयर आर मैनी चिल्ड्रन, वो ना जाने कहाँ उनको दुश्मन जो है किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, ऐसे डायरेक्शंस में. बट द mother's prayer is a powerful prayer. She wins her victory. उसकी विक्ट्री कहाँ है? उसकी विक्ट्री घुटनों पे जाके है. उसकी विक्ट्री, उसकी फतेह, उसकी जो विजय ऐसे नहीं है, बातों से नहीं है या अपनी ताकत से नहीं. उसकी विक्ट्री, उसकी विजय उसके घुटनों पर है. जब वो घुटनों पर जाती है और आंसू बहाकर रोती है और खुदावन से कहती है, ऐ मेरे खुदावन, ये आपका बेटा, ये आपकी बेटी आपके कदमों में वापस आए. Many people who are suffering, जिनकी औलाद इस वक्त भटक गई है. I'm not talking about anything else. I'm talking about the faith. और कुछ नहीं, मेरा कंसर्न इस वक्त ज्यादा जो है ईमान से. अगर उन बच्चों का ईमान खुदावन यीशु मसीह पर है और वो किसी और जगह नहीं अपने आप को बेच नहीं देते, यानी किसी और ईमान में नहीं चले जाते, दे आर ओके, दे विल कम बैक. अगर वो ऐसी जगह पर चले जाएं जहां नहीं जाना चाहिए तो बहुत खतरा हो सकता है. लेकिन अगेन वी सर्व अ माइटी गॉड, वी सर्व the God of impossible. Amen. Okay, so yes, this is her faith. हिब्रू के खत में लिखा है, ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है. So today, this is my humble prayer. जिन बेटियों के अभी औलाद नहीं है, जिन बेटियों के पास अभी ये गिफ्ट नहीं है, बड़े ईमान से आज आप दुआ कीजिए और तमाम औरतें, तमाम बेटियां खुदा उनके साथ मिलकर दुआ करेंगी. लेट मी जस्ट इसको कंप्लीट करूं और इसके बाद आपने दुआ करनी है इन बेटियों के लिए. अ मदर हु इज अ गॉड फेयरिंग मदर एंड जिसका खुदावन खुदा है, यीशु मसीह, अदोनाई, एल शदाई, एल गिबोर, सेल्फलेस है. उसको अपनी नहीं, उसका दुनिया को अपने बच्चों में के थ्रू देखती है. उसका वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है उसकी औलाद है. सेल्फलेस, उसको अपना कुछ नहीं, वो अपने आप को नहीं बनाती, वो अपनी औलाद को बनाती है. आमेन, हालेलुया. एंड उसकी ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है माँ की, बदलती जाती है, बदलती जाती है, बदलती जाती है. इसमें पेशेंस चाहिए, ठीक है? आपने और मैंने पेशेंस से रहना है ताकि हम उस जर्नी को पूरा कर सकें, खुदा ने जो हमें मिशन दिया है उसको पूरा कर सकें. आमेन. एंड द लास्ट वन, हमारी स्ट्रेंथ जो है, अपनी स्ट्रेंथ से हम कुछ नहीं कर सकते. हमारे सैक्रिफाइस से, हमारी कुर्बानी से हमारे तमाम काम होते हैं. जब हम कुर्बानी क्या करते हैं, अपने बदनों को रोमियो 12 के मुताबिक अपने आप को जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश करते हैं, उस वक्त हम कहते हैं, खुदावंद, आई प्रेजेंट माई बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस. और कलाम में लिखा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है. डोंट डू एंड दिस एंड दैट. अपने आप को खुदा उनके कदमों में रखते हैं. सो मदर्स, अपने आप को खुदा उनके कदमों में रख के go into the deep presence of God. अब ये वहां नहीं, हमें उस जगह पहुंचना है जहां पर खुदावन, हालेलुया कहें, यस, जहां पर खुदावन के लोग जो है रिहा हो, डिलीवर हो, आजाद हो, मिरेकल्स हो, माओ की दुआ से. एंड बाप भी साथ ही हैं. ये ना सोचे कि आज बाप का नाम नहीं लिया, बाप भी साथ हैं. और वी आर जस्ट इनकरेजिंग मदर्स. सो मदर्स, elderly mothers, you are to teach the younger mothers. Amen. छोटी यंग औरतें, यंग माएँ, बड़ी माओं से जो गॉडली औरतें हैं,
जो गॉड फेयरिंग है, जो खुदावंद के साथ चलती है, उनसे सीखें, उनका एक्सपीरियंस लें और खुदावंद की हजूरी में जाएं, गहरी हजूरी में जाएं। आप ये कर सकती हैं, मुझे मेरा पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं ये। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑन दिस मदर्स डे। हैव अ ग्रेट strength and faith and courage for the kingdom of God. Amen. God bless you. खुदावन चाहता